हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। प्रियंका ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ केष्टी की वैसे फुल फॉर्म में किशोर सागर तालाब। आप लोगों ने तो देख ही रखा होगा और नहीं देखा हो तो आज देख लीजिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, हम निकल चुके हैं और मैंने मनोज भैया को भी बुलाया था। हम बाइक में बैठ के और इसको देख लो भाई, डुग्गू को ये देखता ही जा रहा था कि मम्मा कहाँ जा रहे हो। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 9:30 बज गई थी और हमारे पास 2 बाइक थी। तो मनोज भैया के साथ तो मैं बैठ गई थी और मेरे पति देव के पास मैंने एक लड़की को बिठा दिया था, ताकि मनोज भैया को क्या वो जानती नहीं थी, इस वजह से मैंने उनके पास नहीं बिठाया। मैंने उनको मेरे पति देव के पास बिठा दिया था, तो वो तो आगे निकल। वैसे कोटा में नाइट के टाइम बहुत ही अच्छा माहौल लगता है, हर जगह लाइटें जली रहती है, ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। वैसे सावधानी से चलना चाहिए, हम भी बड़ी सावधानी से चल रहे थे। वैसे गड्ढे वगैरह बहुत ही आते हैं रास्ते में। दोस्तों, हम केष्टी पहुंचने वाले हैं। केष्टी आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं और मेरे दीदी एंड जीजू वगैरह सभी आ गए थे। ये दीदी का लड़का है, एक ही लड़का है दीदी के। हम केष्टी में अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, वे केक कहाँ पे काटे। हम वापस निकल चुके हैं अच्छी जगह की तलाश में। अब जाके हमें अच्छी जगह मिली है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि केष्टी क्यों आए हुए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी वापस से शादी होने वाली है। एक बार तो हो ही चुकी है, अब फिर भी कर लेते हैं। मैं आगे आगे चल रही थी और मेरे पीछे से दीदी भी, और ये गोलू भी खेल रहा था। आखिरकार केक रख ही दिया इन लोगों ने भी, जगह ढूंढ ढूंढा के। सारे लोग केक को देखने लग गए थे और केक की अच्छी अच्छी फोटो लेने लग गए थे सभी मिलके। और ये दीक्षा है और ये मेरे पति है, आप लोग तो इनको अच्छे से जानते होंगे। और मेरी दीदी, जीजू और मनोज भैया, और ये दीदी का लड़का है और ये मेरा गोलू है। केष्टी का नज़ारा देखिए आप लोग, कैसा लगता है। नाइट को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास मोबाइल इतना अच्छा नहीं है जिसमें प्रॉपर फोटो नहीं आता है। दोस्तों, हम तो बनने वाले थे वापस से लाडा लाडी, ये पुराने टाइप के लाडा लाडी है। अभी देखना आप लोग, शादी हो गई हमारी तो दोबारा से, जिसमें मेरा भी बेटा एंजॉय कर रहा है। वो फूल माला बरसा रहा है हम दोनों के ऊपर। वो देख रहा था कि पापा के ऊपर तो माला डाल दी और पापा के फूलों को तोड़ तोड़ के मेरे ऊपर फेंकता ही है। दोस्तों, एक बार फिर से गले में फंदा डल गया है और हम लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे, जैसे कि नई शादी हुई है। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जैसे कि हमने कोर्ट मैरिज कर रहे हो यहाँ पर आके। और ये दीक्षा है ना, फोटो शूट चल रहा था यहाँ पे, और रोना के उधर पीछे से पानी को देख रहा था। किशोर सागर तालाब को अच्छे से देख ले मन का बेटा। तो भी कैसा लगा दोस्तों हमारी शादी का गाना, आप लोग बताना तो जरूर। तो दोस्तों, प्यार में तो खो गए। अब देखते हैं आगे, इसका भी मदद कर ही देते हैं, केक का भी। इसके ऊपर जला फूंक तो दिए, अब मदद करने की बारी है। बस अब तो कटने वाला है ये केक। लो कर दो जी मैंने का मर्डर। दोस्तों, दोनों मिलकर ही काटने लग गए थे। हाँ, बेचारे की जान ही निकाल दी हम लोगों ने भी। तो थोड़ी बहुत दया भी नहीं आ रही थी केक के ऊपर। ये लो जी, मैंने तो उठा लिया केक। लो, मैंने कहा किसको खिलाऊं मैंने तो दोस्तों केक काटा और ऊपर से ये उठा के मुझे ही खिलाने लग गए थे। मैंने भी गप से रख लिया मुंह में। मैं भी खाने में पीछे तोड़ना रहती हूँ, हर जगह जहाँ देखो वहीं आगे रहती हूँ। दोस्तों, फिर मैंने भी काटा केक, थोड़ा सा लिया और मैंने सोचा अपने डुग्गू को खिलाते हैं, क्योंकि डुग्गू हमारी शादी में है अभी। वैसे बोला जाता है कि बेटा तो रहता ही नहीं है, बेटा बेटी तो, लेकिन मेरा तो है हमारी एनिवर्सरी के दिन में। गप से रख गए मेरे पति देव भी, उन्होंने यूँ भी नहीं कहा भाई मत खिला, थोड़ा सा ही खिला। वो भी भूखे ही थे, क्योंकि दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। सभी लोग भूखे बैठे हुए थे यहाँ पे, भूख तो सबको लग रही होगी सभी। ये मेरी दीदी है जो डुग्गू को केक खिला रही है। ये भी ये सोच रही है माँ मैं तो नहीं खिला रही, और डुग्गू को खिला रही है। फिर भी डुग्गू को ही खिलाया। मैंने वेट किया भाई मुझे तो खिलाएगी कम से कम, लेकिन मुझे नहीं खिलाया। अब की बारी आ रही है, देखे फिर भी मैं सोच रही थी भाई मुझे खिलाएगी। दोस्तों, अभी देखना मैं बड़ी खुश हो रही थी खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं भूख के मामले में बहुत ही कंजूस हूँ, मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है। खाने के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जी, उनको भी साथ ही साथ केक खिलाया जा रहा था। सभी आ रहे थे एक एक मिलके, सबने केक खिलाया हम लोगों को। बहुत ही अच्छा लग रहा था केष्टी में दोस्तों। कभी आप लोग भी नाइट के माहौल में वहाँ पे जाना। वैसे
आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सभी लोग केष्टी आते हैं नाइट के टाइम पे घूमने के लिए। हमने भी बहुत ही इंजॉय किया है यहाँ पर, सारों ने मिलके बहुत ही हंसी मजाक बातें चीतें बहुत कुछ किया हम लोगों ने यहाँ पे। मेरे डुगू को भी नींद नहीं आ रही थी आज, तो वो भी सोच रहा था कि आज आखिरकार मम्मा की शादी पूरे देख ही लेता हूँ मैं भी। मनोज भैया ने भी हमें केक खिलाया, साथ ही साथ सभी आ रहे थे यहाँ पे। वैसे हमने ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं रखा था, हमने करीबन कम ही लोगों को बुलाया था दोस्तों। दीक्षा का तो फोटो शूट चल रहा था यहाँ पे, वो तो फोटो खींचने में व्यस्त हो रही थी। इधर से आ गया हमारा रौनक, जो भी खिलाने लग गया था हमें केक। उसके मौसा जी को भी खिलाया उसने केक, और डुगू भी देख रहा था आमने सामने कि मेरा कब नंबर आएगा, लेकिन उसका भी नंबर आ रहा था। रौनक ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी खिलाया अच्छे से केक। आना दोस्तों कभी आप लोग भी यहाँ पर केष्टी घूमने के लिए। मेरा डुगू भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था यहाँ पर। से कुछ भी कहो आप लोग, केष्टी का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी मतलब हर साल एनिवर्सरी यहीं मनाती हूँ, वैसे हर साल ही केक यहीं काटती हूँ। दीक्षा भी आ गई है केक खिलाने के लिए, और ये देखो मेरे हस्बैंड तो बड़े ही खुश हो रहे थे, जो मेरे ऊपर फूल बरसा रहे थे। और मैं कह रही थी अब तेरे भैया को खिला दे, मुझे मत खिला ज़्यादा, मेरा तो मन भर गया है, अब वहीं जाके खाएंगे अपन तो खाना वाना। उसने उसके भैया को भी खिलाया केक। वैसे सबको केक खिला रहे थे, सभी आ रहे थे। और मनोज भैया इधर से फूल भी तोड़ रहे थे कि इन दोनों के ऊपर बरसा देते, आमिन का बरसा दो। वर्षा क्यों पीछे रहते हो, सभी तोड़ के भी। दीक्षा भी आ गई, वो भी तोड़ने लग गई थी। और मैं जीजू से कह रही थी आ जाओ जीजू केक खा लो आप भी। मैं उनको भी खिलाने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने तो केक ही नहीं खाए थे, तो पीछे खड़े थे, वो बड़े थे, उनको शर्म आ रही थी, वो तो निकल गए। वैसे दोस्तों यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, केष्टी आके हम बहुत ही खुश थे। रौनक बोल रहा था मेरे से, मौसी मुझे एक पीस और खिलाना, ये काट के खिलाना, ये मत दे मौसी, मुझे तो ये चॉकलेट वाला खिला दे। तो क्योंकि उसको चॉकलेट ही बहुत ही पसंद थे, इस वजह से वो तो चॉकलेट को ही खाने लग गया था। और मेरे हस्बैंड है जो कि खुद की माला उतार के मेरे ऊपर डालने लग गए थे। मैंने कहा एक फंदा ही रहने दो मेरे, तो आप ही डालो आपका फंदा। दोस्तों वीडियो को पूरा भी देखा करो, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो, सपोर्ट भी किया करो मुझे, देखने में क्या देते हो आप लोग भी। और मेरे हस्बैंड है वो बोल रहे थे कि माला को किशोर सागर तालाब में डाल चल। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ निकाल दो। उन्होंने निकाली बाबू के गले में से माला, जैसे माला निकाल ली वैसे किशोर सागर में जाती हुई आप देख लो आप लोग भी। ये देखो कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। मैं भी मेरे डुगू से कहती हुई जा रही थी चले अब अपन भी, भूख लग रही हो कि बाबू तेरे को भी। अब वो कह रहा था चल, इसको भी नींद नहीं आ रही थी, केक खा। हम लोग केष्टी से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग होटल में खाना खाने के लिए। टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, नाइट की 10:30 बज गई थी। सारे लोग साथ ही चल रहे थे दोस्तों बाइक से, हम सारे बाइक से आए हुए थे। यहाँ पर 2 बाइक तो हमारी थी और एक जीजू की थी जो हमारे पीछे आ रहे थे, दीदी और जीजू रौनक और मैं जो मनोज भैया के साथ बैठी हुई थी। आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं होटल पे खाना खाने के लिए, और हम सीढ़ियाँ चढ़े और ऊपर गए। जैसे हम लोग ऊपर गए वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। मैं तो देख के चौंक गई, मैंने कहा नाइट की 10:30 बजे तक भी लोग खाना खाते हैं, हम लोग ही नहीं है ना जो पीछे रह गए। लेकिन हम लोग ही नहीं थे, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे थे होटल में। तो क्या होटलों में तो ऐसे ही चलता है। और मेरा बाबू है जो होटल में भी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था। ये तो खाना खाने की टेबल में ऊपर डांस करने लग गया था। नहीं मम्मा मैं तो कूदूंगा, ऊपर ही जाऊँगा। और इसका तो इसकी मौसी ध्यान रख रही थी, मैं तो वीडियो बनाने में भी। दोस्तों ये तो होटल के अंदर गया नहीं कि इसने तो मस्ती सूझी नहीं, ये तो मस्ती करने लग गया था, इधर उधर दौड़ने लग गया था। ये देखो मेरी दीदी भी कह रही थी कि प्रियंका इसको रोक। मैंने कहा ये नहीं रुके, मेरे से नहीं डटे। और मेरी दीदी कह रही थी उधर देख कैमरे की तरफ, लेकिन कैमरे की तरफ तो नहीं देखता, ये तो मस्ती करता है, फ्लाइंग किस भी नहीं कर रहा। हमने बहुत कोशिश की, ये देखो कि मैं तो इसको बजाऊंगा, टेबल को बजाने लग गए हैं। ये तो सभी देख रहे थे, लेकिन कौन क्या कहेगा, कुछ भी नहीं कहे। तो दोस्तों मैंने भी बोल दिया मेरे बाबू से, मैंने कहा खेल तो मस्ती कर, फिर पता नहीं कब आएंगे अपन लोग। टाइम से आता है, ऐसे नहीं आता।
बाबू ने कम मस्ती थोड़ी ना की थी, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की थी। तो रुक ही नहीं रहा था एक जगह पे, ये तो इधर से इधर दौड़ रहा था। वहाँ पर बैठे लोग भी कह रहे थे ले मेरे पास आ जा, मैं ले लूँ, लेकिन वो किसी के पास थोड़ी ना जाता है, वो तो इधर उधर ही जाएगा भाग के। रिक्शा उसको पकड़ पकड़ के ला रही थी, जिसमें मेरी दीदी भी बोल रही थी खेल रहा ही है, इसको पकड़ के यहाँ पे बिठा दे एक तरफ, लेकिन वो बैठता कहाँ है, वो तो तेरा मस्तीखोर बंदर। इसके पापा और इसके मौसा जी और मनोज भैया वो तीनों अभी तक नहीं आए थे होटल के अंदर, अब आने वाले हैं वो भी थोड़ी देर में। बोल के गए थे कि तुम लोग बैठो थोड़ी देर के लिए, हम लोग आ गए वो भी, और हम भी खाना डिसाइड करने लगे थे कि क्या क्या मंगवाए। इसके पापा को दिया, मैंने कहा आप डिसाइड करो, आप मंगवाओ। तो वो डिसाइड करने लगे थे, वेटर को बुलाने लगे थे, मैंने कहा चॉइस करो आपकी। रौनक और उसके मौसा जी दोनों डिसाइड करने लग गए थे। रौनक कह रहा था कि मौसा जी ये मंगा दो, और उसके मौसा जी कह रहे थे कि हाँ हाँ ये मंगाएंगे अपन भी। दोनों मस्त हो रहे थे दोनों की बातें कर के। हम लोग तो इनकी शक्लों की तरफ देख रहे थे, इनका जो मंगाएंगे ना वही टूस लेंगे अपन। तो भूख लग रही है, क्योंकि भूख में कुछ भी दिखाई नहीं देता दोस्तों सभी खाली प्लेट लेके बैठे हुए थे और भूख भी लग रही थी, तो बहुत ही खुश हो रहे थे, हंस रहे थे सारे मिलके। खाने का वेट कर रहे थे कि कब आए खाना, लेकिन आखिरकार पहुंच ही जाता है खाना भी। हम लोगों ने भी ये खाना पूरा ऑर्डर किया था। यहाँ पर सारे भूखे बैठे हुए थे ना, भूखे तो टूट पड़े दोस्तों खाने के लिए कि मैं ये लूँ। दोस्तों जैसे बकरे की नाड़ कटते हैं ना, वैसे कट गई मेरे भी आज नाड़। मेरे भी बहुत सारा चूना लगा था यहाँ पर आके। चूना तो एक ही बार लगता है दोस्तों, ये मौका कब आता है पता नहीं, अगले साल भी आए या नहीं आए, लेकिन साथ में मिलकर हम लोग सभी खाना खाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ मिल जाते हैं सारे, मिलके मस्ती हो जाती है, एंजॉय हो जाता है थोड़ा बहुत। मैं भी खाने लग गई थी खाना, क्योंकि मुझे तो भूख के मामले में आप मेरे से पूछा मत करो कि एक नंबर की भूख करूँ मैं तो। दोस्तों सभी को लग रही थी वैसे तो भूख, ये कहती नहीं है सारी पब्लिक। इन्होंने सबने दबा के खाना खाया, सभी ने। खाना भी बहुत ही टेस्टी लगा था होटल का, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँ। वैसे आप लोग होटल का नाम जान के क्या करोगे, क्योंकि कोटा के अंदर तो बहुत सारी होटल है, तो आप लोग तो और जगह भी जा सकते हो। जैसे हम लोग आए वैसे ही आप लोग भी जा सकते हो। मैं तो केस्टी को बता सकती हूँ आपको। ये देखो मेरे बाबू को खिला देते उसके पापा कि ये खा। सभी ने खाना खा लिया था, हम नीचे आ गए थे और सभी का पेट फूल गया था गुब्बारे की तरह। दीक्षा का बता रही थी, दीक्षा ने पेट छुपा लिया। मैं दीदी को बुला रही थी, दीदी आ जाओ इधर, एक पोस्ट दे दो। दोस्तों ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, अब हम घर पे जाने वाले थे। वैसे दोस्तों बताना वीडियो में कैसी लगी आप लोगों को। बाय।